हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक देख चुके हैं। अब की बार आज कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे इसको देखेंगे क्या दे रखा है, क्या सोल्व करना है, मतलब क्या पूछा है, क्या दे रखा है वो वाली तो पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। कोई वायर दे रखा है, वो किस शेप का दे रखा है? रेक्टेंगल की शेप का दे रखा है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 40 सेंटीमीटर। एंड ब्रीथ इज, और इसकी ब्रीथ भी कुछ दे रखी है। इसकी ब्रीथ कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि लेंथ की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 40 सेंटीमीटर दे रखी है। और ब्रीथ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है सेंटीमीटर में। आगे देखो क्या पूछा है। इन द शेप ऑफ स्क्वेयर, यानी कि एक अलग से शेप है वो स्क्वेयर की दे रखी है, एक रेक्टेंगल की दे रखी है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, आल्सो फाइंड विच शेप। यानी कि दोनों में ये पूछा है कि दोनों में है वो किसका एरिया ज़्यादा है। दो शेप दे रखी है, एक तो रेक्टेंगल की दे रखी है, एक तो रेक्टेंगल की दे रखी है और दूसरी कौन सी दे रखी है? एंड स्क्वायर। दूसरी किसकी दे रखी है? स्क्वायर की दे रखी है। इसकी तो लेंथ और ब्रीथ दोनों दे रखी है ये, और इस वाले के लिए भी पूछा है, यानी कि दोनों में एरिया है वो किसका ज़्यादा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। दोनों का पैरामीटर है वो इक्वल दे रखा है। ये देखो, ये दे रखा है कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। दोनों का पैरामीटर है वो क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने को पता है कि स्क्वायर का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल किसके दे रखा है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल की दे रखा है। तो अपने को पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू में साइड होता है, 4 इंटू में साइड। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू में एल प्लस में भी होता है। ये हो गया। अपने पास अब वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू रखेंगे। तो पहला होता है 4 इंटू में साइड, एक साइड तो था 4 इंटू में साइड, दूसरी साइड क्या था? 2 इंटू में एल प्लस में बी। 4 का तो 4 रख लिया, साइड का साइड रख लिया क्योंकि साइड अपने को दे नहीं रखी। 2 एज इट इज। एल की वैल्यू 40 दे रखी है, बी की वैल्यू 22 दे रखी है। दोनों की दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दी अपन ने। अच्छा, चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। पहले इस वाले पार्ट को देख लो। 2 का 2 मल्टीप्लाई, इसमें इसको ऐड करोगे, यानी कि 40 में 22 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 62। और इस साइड क्या दे रखा है? 4 इंटू में साइड दे रखा है। अब ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, आगे जाके किस में होगा भाई? डिवाइड में चला जाएगा। जब एक साइड मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड किस में जाता है? डिवाइड में जाता है। जब इसको 62 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी? सॉरी, 2 को 2 से किया तो 4, 6 को 2 से किया तो, और अपॉन में कितना है इसके? 4 है। इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी? पहले तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि अपनी क्या आ गया? ए साइड कितनी आ गई? 31 सेंटीमीटर आ गई। चलिए दोबारा देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दोनों बराबर दे रखे हैं। तो ये तो हमने लगा दिया स्क्वायर के लिए, और ये लगा दिया किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। अब इसकी 4 इंटू में साइड दे नहीं रखी थी तो एज इट इज लिखी। इसकी लेंथ दे रखी है 40 तो 40 रख दी। ब्रीथ दे रखी है 22 तो 22 रख दी अपन ने। अब ये 4 है इसके मल्टीप्लाई में, और आगे जाके किस में आ गया? ये डिवाइड में आ गया। डिवाइड में आ गया तो इसको सोल्व किया तो ये 2 बार। इसको 62 से करेंगे तो कितनी आएगी? 4 से 1 आई,
ये 2 आई, ये 2 को 3 आई और ये 1 आई, फिर 2 से 2 कट गया, कितनी बची अपनी 31 सेंटीमीटर बची। इतना समझ में आया। अब आगे बोला है कि इसका एरिया फाइंड करना है अपने को, दोनों का अलग अलग। तो पहले फाइंड कर लें अपन, दोनों में से किसी का भी फाइंड कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले स्क्वायर का करें तो पहले रेक्टेंगल का करें, ज़रूरी नहीं है, जिसकी मर्जी आप लोग फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई में B, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रीथ होती है, रख दी। तो लेंथ की वैल्यू रखो कितनी है 40 दे रखी है, ब्रीथ की कितनी दे रखी है 22 दे रखी है। सोल्व करोगे तो कितनी आएगी, 0 का तो 0, 22 को 4 से करेंगे तो 48। यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, ये तो आ गया उसके लिए। अब बात करें किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, साइड की स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है, अपन ने निकाली है 31 की स्क्वायर, और जब 31 की स्क्वायर करोगे तो कितनी आएगी 961 आएगी, और सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगी। यहाँ तक ये अपना दोनों का एरिया फाइंड कर लिया हमने कि एक का पहले तो दोनों की पैरामीटर दे रखी थी तो पैरामीटर फाइंड कर लिया। अब दोनों की क्या दे रखी है, पैरामीटर दे रखा था तो दूसरे की साइड फाइंड कर ली हमने। दूसरे की साइड फाइंड करके हम दोनों की सारी साइड आ गई अपने पास, यानी कि मान लो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ चाहिए अपने को, तो वो तो ऑलरेडी दोनों दे रखी है क्वेश्चन में। अब दूसरी बात आई स्क्वायर की। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए अपने को, साइड की स्क्वायर चाहिए, और साइड कितनी आ गई अपनी 31 आ गई। तो एक बार दोबारा रिपीट करवा रही हूँ मैं, ये तो हो गया पैरामीटर यानी कि 4 इंटू में साइड स्क्वायर का, ये हो गया 2 इंटू में L प्लस B रेक्टेंगल का। यहाँ से हमने 4 इंटू में साइड का साइड रखा, लेंथ की वैल्यू 40 रखी, ब्रीथ की वैल्यू 22 रखी, 40 में 22 को ऐड किया तो 62 बना। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, आगे जाके किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। यहाँ से अपनी साइड कितनी आ गई, ये साइड आ गई, किसकी आ गई, ये साइड अपनी किसकी आ गई, स्क्वायर की आ गई, स्क्वायर की आ गई अपनी साइड। अच्छा जी, जब अपने पास स्क्वायर की साइड आ गई तो हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो जब स्क्वायर का आ गया अपने पास, साइड आ गई, तो ये पहले तो इसमें चाहे तो ये पहले फाइंड कर लेना, चाहिए पहले फाइंड कर लेना, जो भी मर्जी। तो मैं ये बता रही हूँ आपको अभी, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू में साइड, और साइड कितनी निकाली अपने 31, तो 31 मल्टीप्लाई 31 को 31 से किया तो 960, ये नीचे वाला है, नीचे वाला बॉक्स के अंदर जो दे रखा है ना ये वाला 961 की सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई। अच्छा जी, अब बात किसकी बची, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला लेंथ इंटू में ब्रीथ होता है। लेंथ 40 दे रखी है और ब्रीथ कितनी दे रखी है 22 दे रखी है, तो ये अपने पास कितना आ गया 880 मीटर में चल रही है यूनिट, तो किस में आ जाएगी, यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्केल। यहाँ तक ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें मिस प्रिंटिंग में क्वेश्चन कटा हुआ है, तो आप लोग बुक से देख लेना। हालांकि मैं पढ़ के बता रही हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें कि क्वेश्चन कट गया। तो क्वेश्चन मैं बोल के पढ़ के सुना रही हूँ, अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ। तो कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक के बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कि एक रेक्टेंगल की शेप दे रखी है, और रेक्टेंगल की शेप की, हालांकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे ही समझा रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में दे रखी है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रीथ दे रखी है 30 मीटर, और पैरामीटर कितना दे रखा है 130 सेंटीमीटर दे रखा है। दो चीज़ दे रखी है। अब पूछा क्या है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो अपने को पता है कि रेक्टेंगल की पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनता है अपना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है 2 इंटू में L प्लस में B होता है, वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाई में L कितना दे रखा है, दे नहीं रखा, B कितना दे रखा है 30 दे रखा है, इक्वल में 130 दे रखा है।
अब ये 2 मल्टीप्लाई में है इस साइड, आगे जाके किस में होगा भाई, 130 के डिवाइड में चला जाएगा। जब 130 के डिवाइड में कर दोगे इसको तो कितनी बचेगी अपने पास, 65 आ जाएगा। 2 में ये डिवाइड करोगे 130 में 2 का तो कितनी आएगी, 65। अब ये 30 प्लस का इस साइड, आगे जाके किसका होगा भाई, माइनस का होगा। तो ये अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से अपनी कितनी बन जाएगी, 5 का 5, 6 में से 3 गया तो 3, तो कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। यहाँ से रेक्टेंगल की क्या आ गई, लेंथ आ गई। और जब रेक्टेंगल की लेंथ आ गई तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एल मल्टीप्लाई में बी। एल की वैल्यू 35 निकाल ली अपन ने, एल की वैल्यू 35 निकाल ली, बी की वैल्यू ऑलरेडी पहले से 30 दे रखी है, तो हम क्वेश्चन में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको मैं दोबारा यही से रिपीट करवा रही हूँ ताकि ये पैरामीटर तक आपके समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल की जो पैरामीटर है वो कितना दे रखा है, 130 सेंटीमीटर दे रखा है, 130 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 2 इंटू में एल प्लस बी तो होता है इसका रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला। अब लेंथ दे नहीं रखी है और ब्रीथ दे रखी है, ब्रीथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे निकालने हैं। तो मैंने 2 का तो 2 रखा, इक्वेशन में 2 है, फॉर्मूले में 2 है तो 2 का 2 रखा, एल का एल रखा और बी की जगह 30 रखा, क्योंकि 30 दे रखा है तो 130 आगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई में आगे जाके किस में आ गया, ये डिवाइड में आ गया, ये देखो ये रहा डिवाइड में आ गया। तो अब 130 में 2 का डिवाइड किया तो अपने पास कितना आया, 65 आया, 65 आया। अब ये 30 देखो इस साइड प्लस का है, इस साइड प्लस का है तो आगे जाके किसका होगा भाई, माइनस का होगा। तो L इक्वल्स टू 65 माइनस 30। अब ये L है, ये कितनी आ गई अपनी, 35 सेंटीमीटर आ गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अपने को तो एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L मल्टीप्लाई में बी। L कितनी निकाल ली अपन ने, 35 निकाल ली। जब 35 निकाल ली तो B कितनी है, 30 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी, ये आएगी। और यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो एक बार दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ मैं इसको। क्या दे रखा है कि एक क्वेश्चन में पैरामीटर दे दिया और उससे हमने लेंथ फाइंड कर ली। लेंथ फाइंड करने के बाद अब ये बोल रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है अपने को, तो एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अपने को पता है कि L इंटू में B होता है, तो L की वैल्यू रख दी अपन ने कितनी, 35। B की वैल्यू कितनी रख दी, 30 रख दी। 35 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी अपनी, 1050 सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगी। यहाँ तक ये अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रीथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल, यानी कि कोई दरवाजा है, ये इसको किस में फिट कर रहा है, किसी दीवार में फिट कर रहा है, और इसकी लेंथ और ब्रीथ दे रखी है। क्या लेंथ है वो 2 मीटर दे रखी है। ये मान लो कोई दरवाजा है, इसकी लेंथ तो कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, और ब्रीथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी। इस दरवाजे की L तो कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, और B कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। इसको इस दीवार में फिट कर दिया इसने। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रीथ इज 3.6 मीटर। अब जो ये दीवार है ये वाली, इसकी भी कुछ ना कुछ ब्रीथ वो दे रखी है। लेंथ कितनी दे दी इसकी, 4.5 दे दी, मीटर में चल रही है, सॉरी, तो मीटर लिख दी। और इसकी ब्रीथ कितनी दे दी, 3.6 मीटर दे दी। अब आगे क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, यानी कि इसको जो दीवार है, ये जो दीवार है इसको पेंट करना है अपने को, यहाँ पे पेंट करना है अपने को, पूरी पे पेंट करना है। तो इसकी जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी अपने को, ये फाइंड करना है। इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट कितनी दे दी इसने, 20 रुपीज़ दे दी। 1 मीटर के लिए 20 रुपीज़ आएगी,
तो जितना टोटल अपना एरिया आएगा इसका, तो उसको इस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी अपनी टोटल रेट आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, एक एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूले का एरिया क्या होता है अपने, ये जो दरवाज़ा दे रखा है, ये डोर दे रखा है, ये भी रेक्टेंगल की शेप का, और ये जो दीवार है ये भी रेक्टेंगल की शेप का है। तो चलिए पहले डोर का निकाल लें, फिर दीवार का निकाल लेंगे, या आप लोग पहले दीवार की निकाल लेना, बाद में डोर का निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मर्जी, जैसे ठीक लगे आपको वैसे निकाल सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ इंटू में ब्रीथ, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। लेंथ दरवाजे की 2 मीटर दे रखी है, ये दे रखी, देखो ये दे रखी, और ब्रीथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, तो ये रख दी। तो कितना आया अपना एरिया, 2 मीटर स्क्वायर आ गई। अब द लेंथ ऑफ द वॉल, यानी कि अब की बार किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, वॉल, यानी कि दीवार, दरवाजे के अंदर, ये मान लो दरवाजा है, ये दीवार है, इस दीवार में ये कोई दरवाजा लगा है, इस दरवाजे को छोड़ के बाकी जो दीवार बच गई, बाकी ये जो दीवार बच गई, इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया हमने, लेंथ इंटू में ब्रीथ। लेंथ कितनी दे रखी है दीवार की, ये दे रखी देखो 4.5 सेंटीमीटर में, और ब्रीथ कितनी दे रखी है 3.6, 4.5 और 3.6 रख दी। इसका अपना एरिया कितना आ गया, 16.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, अब एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, यानी कि जो क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, एक तो दरवाजे को इंक्लूड शामिल करके, और एरिया ऑफ डोर उस दरवाजे का माइनस कर देंगे। एक तो पूरी दीवार, यानी कि इस पूरी दीवार का, इस पूरी दीवार का, ये कोई दीवार है, एक तो इसका पूरी का निकाल लिया, उसमें से माइनस किसको कर देंगे, दरवाजे वाले को माइनस कर देंगे। तो कौन सा बच जाएगा अपने पास, ये जो एरिया है जिस पे मैंने राउंड राउंड कर रखा है, ये वाला बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नीचे लिख दिया कि एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर माइनस एरिया ऑफ डोर, यानी कि दीवार वाले में से डोर वाले को माइनस कर दिया। दीवार वाला कितना आया था, 16.2 आया था, डोर वाला कितना आया था, 2 आया था, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो अपने पास कितना बचा, 14.2 मीटर स्क्वायर आया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब जो कॉस्ट दे रखी है वो फाइंड करनी है। एरिया तो अपने पास आ गया, कितना आ गया, 14.2 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। अब अपने को दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट है वो कितने रुपए दे रखी है, 20 रुपये दे रखी है, और टोटल रेट आ गई कितनी अपनी, 14.2 आ गई। टोटल रेट आ कितनी गई अपनी, 1 मिनट, 1 मीटर स्क्वायर के लिए तो दे रखा है 20 रुपीज़ दे रखी है अपनी, 20 रुपीज़। अब टोटल आ कितनी गई अपने पास, 14 मीटर स्क्वायर, तो इसको इससे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 14.2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 20 से, तो कितनी आएगी अपनी, 284 आएगी, 284 आएगी। ये कितनी आ जाएगी, रुपीज़ में आ जाएगी, यानी कि टोटल रुपए उसको दीवार को पेंटिंग करने में अपने कितने लगे, 284 रुपीज़ लगे। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा इसको रिपीट करवा रही हूँ मैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दीवार दे रखी है, दीवार की क्या दे रखी है, दीवार के अंदर कोई दरवाज़ा फिट कर रखा है। तो पहले तो दरवाजे की निकालेंगे और दीवार की निकालेंगे अलग अलग एरिया। तो पहले दरवाजे का निकाल लिया मैंने, तो रेक्टेंगल के दरवाजे का एरिया निकालने के लिए क्या निकाला, लेंथ इंटू में ब्रीथ, तो कितना आ गया अपने पास, 2 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब जब दीवार भी रेक्टेंगल की दे रखी है और ये जो डोर दे रखा है ये भी रेक्टेंगल का दे रखा है, हमने क्या कर लिया, डोर का तो निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, दीवार का निकालेंगे। तो दीवार का भी जो, वो भी दीवार भी किसकी शेप की दे रखी है, रेक्टेंगल की शेप की दे रखी है, तो इसमें भी लेंथ इंटू में ब्रीथ लग गया। इसकी लेंथ भी ये दे रखी है, ब्रीथ भी दे रखी है, तो ये आ गया इसका। अब एरिया ऑफ वॉल, यानी कि इस दरवाजे को छोड़ के बाकी जो ये दीवार बच गई, दरवाजे को काट दिया इसने, बाकी जो पार्ट बच गया, ये जो पार्ट बच गया, इसका एरिया फाइंड करना है इसका। तो क्या करेंगे कि दीवार वाले में से दरवाजे वाले को माइनस कर दिया हमने, तो कितना आया अपने पास, 14.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट कितनी है, 20 रुपीज़ दे रखी है, 20 रुपीज़ दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपीज़ दे रखी है।
वो टोटल आ कितना गया अपने पास 14 मीटर स्क्वेयर। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया हमने तो कितना आया अपना 284 रुपीज़। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। इसी के साथ बाय। आप सभी को अच्छे से पढ़ना। बाय।